समंदर के रास्ते 50,000 टन गैस का जखीरा भारत की ओर रवाना हो गया। सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि अब अर्जेंटीना ने भारत के लिए गैस भेजने का दरवाजा खोल दिया है, अपना भंडार भारत के लिए खोल दिया है, बड़ा ऐलान कर दिया है। यह सिर्फ व्यापार नहीं है, बल्कि न्यू इंडिया की कूटनीतिक जीत है। देखना यह है कि हम कब ये स्टेप लेते हैं। हमारे यहां कहा जा रहा है कि हमने बड़ा अच्छा मैनेज कर लिया, ठीक है जी। इस्लामाबाद अगर इस मीडिएशन में रोल प्ले करता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। क्या उससे जो लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं, डीजल खरीद रहे हैं, या जो बाकी एक महंगाई का तूफान आया हुआ है, क्या उसके अंदर कोई कमी आएगी? अब डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में बोला था कि नहीं सब कुछ हो गया, शांति वार्ता चल रही है। जो तेल था दोस्तों वो 93, 94, 95 डॉलर्स पर बैरल पे आ गया। अचानक क्या हुआ कि ईरान ने बोला कि झूठ है, ये तो हम तो कोई बात ही नहीं कर रहे। तेल फिर क्लाइम कर गया। देखिए मसला क्या है पॉइंट, मैंने जो कहा था पिछले अपने प्रोग्राम में फिक पै गई। वो कैसे? ईरान ने कह दिया कि हम डिसमिस करते हैं टॉक्स की बात को। कौन कह रहा है टॉक करने को? आपस में ये लोग किए जा रहे हैं। वो अपने ओपोनेंट्स को, दुश्मन कंट्रीज कर रहा है कि आप ये खुद से ही कर रहे हैं। अमेरिका अपने आप से जो है वो टॉक्स करने की बात कर रहा है। देखते हैं सर, लेट्स सी कि क्या होता है, इसलिए कि सबको इंतजार है कि ये मीटिंग हो जाए ताकि किसी तरीके से लड़ाई रुके। अब पता नहीं ये लोग रुकेंगे या नहीं, लेकिन कोशिश ये आपने अच्छी बात करी कि ये जो बातचीत का माहौल बनाया जा रहा है ये एक अच्छी बात है। जितना ज्यादा डिनायल किया जा रहा है, समझ लीजिए उतनी ही बात आगे बढ़ रही है। डाउन ऑलरेडी जीरो को टच कर चुका है। वॉर अब इज नॉट गोइंग टू कम लेटर। द वॉर इज ऑलरेडी हेयर एंड दिस इज द फाइनल वॉर। ये जो अब होगा अगले कुछ दिनों में, वो होगा डू एंड डाई वाली सिचुएशन, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप पूरी प्लानिंग करके जा रहा है कि किस तरह से पूरे कंट्री को, ईरान को टेक ओवर करना है। दोस्तों, पूरी दुनिया को लग रहा था कि मिडल ईस्ट में जो जंग चल रही है ईरान और इजराइल के बीच में, अब वो भारत की किचन तक आ जाएगी, गैस सिलेंडर के दाम ऊपर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बीच में दोस्तों एक खबर निकलकर सामने आई है। भारत की सरकार ने ऐसा मास्टर शो खेला है 20,000 किलोमीटर दूर से कि पूरी दुनिया देखती रह गई है। दोस्तों इस पर पूरी डिटेल में बात करते हैं। दरअसल भारत का भरोसेमंद दोस्त अर्जेंटीना, वहां से भारत ने इस मुश्किल समय में 50,000 टन एलपीजी मंगवा लिया है। या दोस्तों आपने एकदम बिल्कुल सही सुना, 50,000 टन एलपीजी मंगवाना ऐसे समय में ये भारत के लिए थोड़ी तसल्ली वाली बात है, क्योंकि लोगों में तनाव पैदा हो रहा था कि भाई एलपीजी के दाम ऊपर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारत की सरकार अपने लोगों के लिए पूरे अच्छे तरीके से सोच रही है कि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इस वजह से अपनी डिप्लोमेसी के जरिए भारत जो है अपने इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रही है। पहले जो इंडिया था वो सिर्फ गल्फ कंट्रीज के ऊपर निर्भर था तेल के लिए। अब भारत ने अपने इंपोर्ट को काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया है, ताकि जो अपनी एनर्जी शॉर्टेज है या जो एनर्जी जो हम यूज करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जाए। दोस्तों हम जानते हैं जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी दुनिया के लिए बंद था तब भारत के शिप भी वहां से आ रहे थे। हमने देखा एलपीजी लेकर वहां से आ रहे थे और भी ऑयल वगैरह लेके आ रहे थे। अब ऐसे समय में ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि ईरान ने 5 देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया है। अब दोस्तों वो कह रहे हैं कि दुश्मन देशों के लिए ये बंद है और जो दोस्त देश है सिर्फ उनके लिए खुला है। इसके अंदर कंट्रीज है ईरान बोल रहा हूँ, ईरान ने तो खोला ही है, इंडिया, पाकिस्तान, इराक, रशिया और चाइना, इन 5 कंट्रीज के लिए दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल चुका है। तो भारत के वासियों को मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अपना काम काफी अच्छे तरीके से कर रही है। हैरानी की बात देखिए, साल 2024 से पहले अर्जेंटीना ने भारत को कभी गैस नहीं दी थी और भारत ने कभी गैस नहीं दी थी। लेकिन 2026 की पहली तिमाही में ही अर्जेंटीना ने भारत को 50,000 टन एलपीजी का निर्यात किया। बड़ा अच्छा मैनेज कर लिया, ठीक है जी। इस्लामाबाद अगर इस मीडिएशन में रोल प्ले करता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। क्या उससे जो लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं, डीजल खरीद रहे हैं, या जो बाकी एक महंगाई का तूफान आया हुआ है, क्या उसके अंदर कोई कमी आएगी? हम क्यों नहीं ऐसे फैसले करते बर वक्त कि जिससे हमारे अवाम को कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। हम कहते जी स्मार्ट लॉकडाउन तो फला लॉकडाउन तो डिमका लॉकडाउन, भाई अच्छी बात है, ये फैसले तो हमें पहले भी करने चाहिए थी ना। इतने बड़े बड़े कर्ज हम पकड़ते हैं, हर वक्त आईएमएफ की तलवार हमारे सरों पर होती है।
ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि इससे पहले कोई ऑयल की प्राइसेस बहुत कम थी। हमने आईएमएफ के चक्कर में अवाम के साथ जो हमने किया, मेरे ख्याल में हुकूमत का ये ख्याल है, शहबाज शरीफ एंड कंपनी जो है वो ये समझते हैं कि शायद लोग बिल्कुल ही बेवकूफ है, वो मतलब उनको कुछ समझ नहीं आता कि हमने उनके साथ क्या ड्रामा खेला। इनके मुख्तलिफ एडवाइजर जी हमने तो बड़ा कमाल कर दिखाया। यार आपने एक जिसे कहते हैं कि कम कीमत वाला पेट्रोल या डीजल, उसकी कीमतें बढ़ाकर आपने 113 अरब का जिसे कहते हैं कि डाका डाला लोगों के जेबों पर, और आप बड़ी बड़ी बातें करें कि हम मीडिएशन कर रहे हैं। सर आप मीडिएशन भी करें, बहुत अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को, लेकिन कम से कम हमें यह भी तो जरूरत है कि यार इस वक्त हमें रिलीफ मिले। बिजली की प्राइसेस देख ले, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस देख ले। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया में एक पेट्रोल पंप की वीडियो किसी ने शेयर की, सॉरी बल्कि अल जजीरा ने शेयर की, लोगों से कमेंट्स भी लिए थे। उसमें वो कह रहे हैं कि भाई यहां पे भी एक बड़ी अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन उनके पास एक वाफर जो एक स्टॉक है वो उनके पास मौजूद है। हम ना तो ईरान से हमारे बॉर्डर के साथ, जब अमेरिका ने सैंक्शंस भी हटा दी, चले क्योंकि अमेरिका माई बाप है, उसके उनकी मर्जी के बगैर या आईएमएफ की मर्जी के बगैर तो हम शायद वॉशरूम में 1 और 2 भी करने नहीं जाते। मैं अपने जो सोकार्ड हुक्मरान है उनकी बात कर रहा हूं। यार अजीब तमाशा बना हुआ है ना, बातें हो रही कि जी हमने देखो जी ट्रंप ने हमारी बात कर ली, ओ जी ट्रंप ने जो है फील्ड मार्शल से बात कर ली। भाई वो तो मुलाकात भी कर चुके हैं, बल्कि मुलाकातें कर चुके हैं, लेकिन उन मुलाकातों का एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी में कोई फर्क पड़ा है? उसके लिए कोई आसानियां पैदा हुई हैं या नहीं हुई? मेरे एक दोस्त ने ट्विटर पे शायद लिखा था कि भाई क्या ये तालीम को खत्म करना चाहते हैं? मैंने कहा भाई उनको तो शायद ये चीज सूट करती है कि एक अनपढ़ जाहिल गवार किस्म की कौम हो, वो हर वक्त रोटी के पीछे पागलों की तरह भागी जा रही हो, उनको किसी और चीज की ना तमीज हो ना पता हो, तो इनको सूट करती है ना ऐसी चीजें, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं होते। बाकी रहे इनके बच्चे, अहलो अयाल, फैमिलीज, वो पाकिस्तान में तो नहीं रहते, वो कौन से यहां पे पढ़ते होते हैं, या वो कौन से पाकिस्तान के आम स्कूल्स में जाते हैं जहां पे ये चीजें इसका इम्पैक्ट आएगा? नहीं, इनका तो ज्यादातर तो बाहर पढ़ाए जाते हैं। भाई आपने अपनी बात बताई, यूएस ने अपनी बात बताई, यानी कि ईरान ने अपना मौकफ रखा, यूएस ने अपना मौकफ। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच में नेगोशिएशन चल रहा है, इस गलतफहमी मत रहना। बातचीत अलग बात है, हम कोई नेगोशिएट नहीं कर रहे आपके साथ, ना हमारा कोई इमीडिएट फ्यूचर में नेगोशिएट करने का यूएस से इरादा है। ये मिस्टर अब्बास अरेक्ची ने साफ तौर पर बोल दिया है। ठीक है जी। In response, US President Donald Trump said Iran's leaders are afraid to admit that they are in talks. Brent crude rose by 1.6% to 103. अब ये देखिए 103.85 डॉलर पर बैरल पे, यानी कि 77.71 पाउंड पे ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है, और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट वाज 1.4% हायर एट 91.61 डॉलर्स पर बैरल। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला शांति वार्ता हो रही है, तेल का भाव गिर गया। इसने बोला ईरान ने कि शांति वार्ता नहीं हो रही है, तेल का भाव बढ़ गया। ये गेम चल रहा है दोस्तों यहां पे। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ट्रंप ये क्लेम कर रहा है कि ईरान वाले ये कह रहे हैं कि भाई आप ही हमारे सुप्रीम लीडर बन जाओ। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। अच्छा बोल देता है ऐसी बातें, ये ऐसे सुरसुरी फेंक देता है। ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी ईरानी इससे बोलेगा कि भाई आप बन जाओ हमारे सुप्रीम लीडर। इज ए रिलीजियस पोजीशन। सुप्रीम लीडर जो है ईरान का, वो कोई भी हो, वो एक रिलीजियस पोजीशन है। ये कहते हैं मुझे कह रहे हो सुप्रीम लीडर बन जाओ, मैंने बोला नो थैंक यू। US President Donald Trump, while speaking at a Republican fundraiser event on Wednesday night in Washington, insisted that Iran still wants to make a deal. Trump claimed that the people of Iran insist on making him the supreme leader of Iran, but he is not interested in taking the position. He said, "We'd like to make you the next supreme leader." No, thank you. I don't want it. अब किस सेंस में उसने बोला, मुझे तो कोई सेंस इसमें समझ नहीं आई दोस्तों कि मुझे सुप्रीम लीडर बना दो। कैसे बना दें, कैसे बना दें इसको सुप्रीम लीडर? ये इसको लगता है कि सुप्रीम लीडर जो ईरान का है वो वही है जो राष्ट्रपति वेनेजुएला का है। नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो मसूद पेजेश्कियां के पास है। डॉक्टर मसूद पेजेश्कियां इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। द सुप्रीम लीडर इज ऑफ कोर्स
politically the highest position, but it's also a religious position.